हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 7.3 प्रश्नावली का बेसिक पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने त्रिभुज का सूत्र सीखा था और तीन बिंदु अगर संरेखीय हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है वो भी सीख ली थी। और उसके अलावा सारे के सारे उदाहरण कर लिए थे 11 से 15 नंबर तक। ये सभी अगर आप लोगों ने कर लिया है तो 7.3 प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लास्ट ये लेक्चर है इसका, इसके बाद 7वीं प्रश्नावली खत्म हो जाएगी हमारी। पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, दो पार्ट दे रखे हैं। बहुत आसान प्रश्न है। 11, 12 और 13 नंबर उदाहरण सेम इसी तरह के थे, हमने किए थे। मैं शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको त्रिभुज के तीन शीर्ष मान लो और त्रिभुज का एक छोटा सा डायग्राम बना दो। यहां पर ये बना दिया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये है अपना सी। ए का मान मतलब एक बिंदु है 2,3, ये है -1,0 और ये है 2,-4। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हम लोगों ने बहुत बार लिखा है। आपको पैटर्न याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, मैंने याद करने का तरीका भी बताया था आपको। क्या होता है, 1/2 x y माइनस वाई, x y माइनस वाई और x y माइनस वाई, ये हमने सीखा था। अब इसमें आप यूं बना लो 1 2 3 और यूं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद एक, और इस तरह से चलता जाएगा। तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 से, 1 2 3, तो 1 2 3, फिर 2 से 2 3 1, फिर 2 3 1, फिर 3 से 3 1 2, तो यहां पर 3 1 2। इस तरह से हम फॉर्मूला आसानी से याद रख सकते हैं। बड़ा सा फॉर्मूला है दिखने में, लेकिन है बहुत आसान याद रखने में। चलिए शुरू करते हैं आगे। यहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 इधर लिख देता हूं पहले मैं, ताकि हमारे को कंफर्टेबल हो जाए थोड़ा सा करने में। तो x1 का मान है 2, y1 का मान है 3, x2 का मान है -1 और y2 का मान है 0, x3 का मान है 2 और y3 का मान है -4। ये हमें ध्यान रखना है वैल्यूज रखते समय, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मान रखोगे तो 1/2, x1 2 है, रख दो, y2 माइनस y3 0 और ये माइनस माइनस का 4, यहां ब्रैकेट लगेगा और ये बड़ा ब्रैकेट ओवरऑल जो बाहर है, प्लस में x2 खुद -1 है, तो यहां प्लस की जगह सीधा आप -1 ही ले लो। उसके अलावा y3 माइनस y1, y3 है -4 और y1 है हमारे पास 3, तो ये हो गया। और x3 प्लस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया। उसके बाद y1 माइनस y2, y1 है 3 और माइनस में y2 है 0। ये हमने मान रख दिए। आसान सी वैल्यूज हैं, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। ये है 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 4 हो गया है, और ये -1 चल ही रहा है। -4 -3 मिलके -7 हो जाएंगे, प्लस का 2 चल ही रहा है और 3 - 0 3 होता है। अब देखो यहां पर 0 + 4 4 होगा, तो 4 को 2 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा। तो आप इसको लिखोगे, इस तरफ कर देता हूं मैं बाकी का काम। ये आएगा हमारा 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, ये हो गया 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 एकम 7 और ये 3 दूना 6 प्लस का ही कितना बना ये 8 और 7 15, 15 और 6 21, तो 21/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया। 21/2 क्षेत्रफल आ गया। बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ इस तरह का डायग्राम बना करके ये सब लिख के फॉर्मूले में वैल्यू जमानी है और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला भी याद रखना बेहद आसान है। मैं सेकंड पार्ट और कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट में इस तरह का डायग्राम आप बना लो वापस से। ये A, ये बना लोगे B, ये बना लोगे C, जिसमें ये -5, -1 है, ये 3, -5 है और ये 5, 2 दिख रहा है अपने को, ठीक है। सूत्र तो सेम ही है, यही सूत्र है। मैं एक बार लिख भी देता हूं, आपको याद भी हो जाएगा इससे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 और हम x फिर y माइनस वाई, फिर से x y माइनस वाई। ये फॉर्मेट याद रखें, बड़ा अच्छा फॉर्मेट है याद रखने के लिए, ठीक है।
अब 1 2 3 वगैरह यहाँ के हिसाब से पहले 1 से शुरू करोगे तो 1 2 3, फिर 2 से शुरू करोगे तो 2 3 1, 2 3 1, और फिर 3 से शुरू करोगे तो 3 1 2, तो ये 3 1 2, ये इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मान रखने के लिए यहाँ पहले साइड में लिख लो, जैसे इसमें लिखा ना हमने वैसे ही वहां साइड में लिख लो। साइड में लिखेंगे तो देखो किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर x1 का मान फिलहाल -5 दिख रहा है, y1 का मान -1 दिख रहा है, x2 का मान 3 है और y2 का मान -5 है। ऐसे ही x3 का मान 5 है और y3 का मान 2 है। ये जरूरी नहीं है मैंने जिसको x1 y1 लिया है आप भी उसी को x1 y1 लो। आप चाहो तो इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2, इसको x3 इसको y3, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर लास्ट में सेम आएगा, कैलकुलेशन में फर्क आएगा, लास्ट में आंसर सेम आएगा हमेशा, कभी गलत नहीं हो सकता, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान रखते हैं, मान रखोगे तो 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। x1 -5, y2 -y3, -5 तो है ही, माइनस y3 का मतलब है 2, ये हो गया, ब्रैकेट लगा दो। x2 प्लस का 3 है, y3 माइनस y1, y3 है 2, माइनस y1 का मान है -1, तो माइनस लगाओगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस में x3 है 5 और y1 माइनस y2, y1 है -1 माइनस y2 है -5, तो माइनस का 5, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ओवरऑल एक ब्रैकेट और लगना चाहिए यहाँ पर, तो ये बन गया 1/2, -5 तो अपनी जगह पे, -5 और -2 हो जाएगा -7, तो -7 हो गया। उसके बाद प्लस का 3 तो है ही, ये 2 और माइनस माइनस प्लस का 1, ऐसे ही प्लस का 5 तो है ही, -1 और माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, ये हमने कर लिया। अब इसके आगे ये हो गया 1/2, माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा 7 पंजे, और ये 3 गुणा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 1/2, 35 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 पंजे 20, और टोटल करोगे तो ये बन रहा है 35 और 9 44 और 20 64/2, मतलब 32 वर्ग इकाई, 32 इसका आंसर आ गया, और 21/2 उसका आंसर आ गया था। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन में बस गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ माइनस प्लस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ गलती होने की संभावना रहती है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा मेरे ख्याल से आसानी से, गलती बस इस लाइन में होने की संभावना रहती है, इसमें सबसे ज्यादा, और किसी में गलती होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो दूसरा प्रश्न है ये भी उदाहरण नंबर 14 जैसा है, एकदम सेम। शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तीनों बिंदु संरेखी होने की शर्त क्या थी? शर्त थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, उससे एक सरल रेखा बनेगी, तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, उसको 0 के बराबर करने पर अपने आप k का मान निकल जाएगा। शुरू करते हैं, दोनों में सेम काम करना है, 2 पार्ट दे रखे, मैं पहले वाले से शुरू कर रहा हूं। आप यहां पर लिखोगे कि माना A बिंदु है 7,-2, B बिंदु है 5,1 और C बिंदु है 3,k। ये 3 बिंदु दे रखे हैं, A, B व C संरेखीय हैं, अतः त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्या होता है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 x y माइनस वाई। मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं लिख ही देता हूं, आप अब आराम से ये x y माइनस वाई करके बना सकते हो, मैंने आपको कई बार तरीका बता ही दिया है। ये 2 3 1 और 3 1 2 ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जिसमें से 1/2 2 बटे में है तो उधर गुणा में जाएगा, तो 0 के साथ गुणा होकर के 0 बन जाएगा, और ये इस तरह का रिजल्ट बनता है। ठीक है, ये x2 y3 माइनस y1
और x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इस समीकरण में मान रख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3 का, अपने आप क्या आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान रखने के लिए यहां से x1 y1 x2 y2 ये सब लिख लें हम लोग। x1 का मान कितना है 7, y1 कितना है -2, x2 5 के बराबर है, y2 है प्लस का 1, x3 है 3 के बराबर और y3 है प्लस का k। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंगली मान रख देते हैं। x1 का मान 7 रखोगे, y2 माइनस y3 1 माइनस k और प्लस में x2 5, y3 माइनस y1 k -2, तो k -2 ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और x3 3 है, y1 माइनस y2 मतलब -2 -1 और बराबर में 0। इसको सॉल्व कर लो, बस सिंपल सी इक्वेशन आ गई है। इसको अंदर गुणा कर लो तो 7 - 7 k हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और k +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ये 3 और ये माइनस का 3 है, बराबर में 0 है। एक लाइन और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, 7 - 7 k प्लस में 5 k प्लस में 10 माइनस में 9 बराबर 0, 3 तिया 9 और प्लस माइनस माइनस। तो इस तरफ अगर इसको सॉल्व करें, देखो क्या बनेगा ये 7 के और 5 के माइनस का 2 के बनेगा ये, क्योंकि माइनस का 7 के है, तो माइनस का 2 के और 7 और 10 17 में से 9 जाएंगे तो 17 में से 9 गए तो 8 बराबर में 0, ये आ जाएगा। अब यहां से माइनस का 2 के बराबर में माइनस का 8 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस से माइनस आप हटा लो तो k का मान कितना आएगा 8/2 के हिसाब से 4 के बराबर। इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में ये, वही सेम a इसको मान लेंगे, b इसको मान लेंगे, c इसको मान लेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सब कुछ यहां तक जो लिखा हुआ है सारा सेम लिखेंगे। मैं डायरेक्ट यहां से शुरू कर रहा हूं क्योंकि ये वापस लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, आप लोग लिख लेना सिस्टमेटिकली, यहां तक तो पहुंचना ही है। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 y1 माइनस y2 तो बराबर 0 होगा। अब यहां पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या होंगे अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग जो भी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं उधर लिख देता हूं। ये x1 का मान 8 हो जाएगा, ये हो गया y1 जो कि 1 है, x2 जो कि k है, y2 जो कि -4 है, x3 जो कि 2 आएगा और y3 जो कि -5 आएगा। ये हम लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप सिस्टमेटिकली लिख लेना इसको पहले वाले की तरह जैसे पहले वाला किया है। x1 8, y2 माइनस y3 -4 माइनस y3 मतलब -5, x2 के y3 माइनस y1, y3 -5 है, y1 हमारा 1 है और x3 है 2 के बराबर, y1 1 y2 -4 बराबर में 0। ठीक है, सॉल्व कर लो, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ऐसे ही प्लस का k है, -5 -1 -6 हो जाएगा, प्लस का 2 है, 1 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, सॉरी, और बराबर में 0। कितना बनेगा ये 8 और 5 में से 4 गया तो 1 और माइनस का 6 के लिख दो इसको डायरेक्ट, -6k और ये तो 2 है और 4 और 1 5 हो जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। धीरे धीरे काफी छोटी कैलकुलेशन बनती जा रही है। तो ये हो जाएगा 8 - 6k + 10 बराबर में 0, तो माइनस का 6k और प्लस में 18 बराबर में 0, 18 उधर ले जाओ तो -6k बराबर -18, माइनस से माइनस कट जाएगा, k कितना आ जाएगा यहाँ से 18/6 मतलब 3 के बराबर। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो k का मान आया 4,
दूसरे वाले में आया k का मान 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम उदाहरण नंबर 14 हमने किया था। अगर आप लोगों ने वो ढंग से किया है तो मेरे ख्याल से खुद से आपको आ गया होगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, k का मान निकालने वाले क्वेश्चन, तो ये ध्यान से करना है, सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसने बोला कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट देखो, सबसे पहले तो इन 3 शीर्षों से एक त्रिभुज बन रहा है, ये बनाया त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये मान रखो 0,-1, 2,1 और सी का मान रखो 0,3। हमें बोला गया है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से त्रिभुज बन रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इनके मध्य बिंदुओं से, ये मध्य बिंदु मान लो, इसका ये मान लो, इसका ये मान लो, तो ये मान लो D है, ये मान लो E है और ये F है। इन तीनों से जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। आगे की लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना काम करना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें? हमें तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है जिसके शीर्ष हमें पता है। हमें तो इस ABC वाले शीर्ष पता है, DEF वाले तो शीर्ष पता ही नहीं है, D का, E का, F का, तीनों का ही नहीं पता। तो कैसे निकालें? आसानी से निकाल लेंगे। हमने 7.2 प्रश्नावली में एक सूत्र पढ़ा था, मध्य बिंदु सूत्र। क्योंकि इसने बोला है कि D इसका मध्य बिंदु है इन दोनों का, तो मध्य बिंदु सूत्र से D के आ जाएंगे, सेम मध्य बिंदु सूत्र से ही E के आ जाएंगे और सेम F के निर्देशांक आ जाएंगे। जब तीनों के निर्देशांक आ जाएंगे तो फिर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं DEF निकालने के लिए। तो ये प्रोसेस रहेगा। आपने जो पढ़ा है पूरा काम आ रहा है, लेकिन ध्यान से करना है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं उसके बाद में। देखिए ध्यान से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पर मध्य बिंदु सूत्र लिख दूं, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगा, हर बार निकालते समय इतनी जगह भी नहीं रहेगी अपने पास, समय भी जाएगा फालतू। मध्य बिंदु सूत्र आपको याद होना चाहिए। वैसे ये होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। मतलब x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, y निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो ये काम हमें D के लिए करना है। तो बिंदु D कितना आएगा, देखो ध्यान से। D निकालने के लिए इसके x निर्देशांक इन दोनों के चाहिए, इन दोनों का ही मध्य बिंदु है। तो 0 और 2 को जोड़ के 2 का भाग लगा दोगे, 0 + 2/2, -1 + 1/2, -1 + 1/2 कितना आ रहा है जरा देखें। ये आएगा 2/2 और 0/2। 2/2 का मतलब है 1 और 0/2 का मतलब है 0। ये हमारा फाइनल आ गया 1,0। आप यहां लिख दो आराम से शांति से, ये 1,0 हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बिंदु D की बात हुई। बिंदु E निकालेंगे, यहां लिखते हैं बिंदु E। कितना आएगा? E किन दोनों के मध्य बिंदु है? E है B और C का, तो वही x निर्देशांक 2 और 0, तो 2 + 0/2, 1 + 3/2, 1 + 3/2, ये हमारा बिंदु E आ जाएगा। सेम उस तरफ निकालेंगे जब बिंदु F, मैं लिख तो देता हूं एक बार, फिर एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। बिंदु F क्या आएगा? A और C का मध्य बिंदु है, तो 0 + 0, 0 + 0/2, -1 + 3/2, -1 + 3/2, ये हमने लिख दिया। अब यहां देखो 2 + 0, 2/2 हो गया है तो, और ये 4/2 हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1,2। ये लिख दो आप यहाँ पर, 1,2 आ गया भाई, तो ये 1,2 ले लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। ये 0 + 0 तो 0 ही हो गया, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना बन जाएगा? 0,1, 0,1 इसको लिख लो, ये हो गया हमारा 0,1। तीनों बिंदु हमारे सामने हैं। अब हमें सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, तो हम DEF वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसके शीर्ष पता हो। अब हमें DEF का निकालना है, तो मैं इस तरफ कर रहा हूं शुरू। देखो आप किस तरह से करना है हमें। आप लिखोगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आएगा, कितना आएगा? 1/2 x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 और x3
y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। आप लोगों को जिस तरह से बनाने का तरीका पता है वैसे आप बनाना, मुझे याद था मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पर देख करके ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 कितने लेने हैं वो सोचना पड़ेगा एक बार। तो वो देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले तो ये रहा x1 y1, तो आप लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूं, जगह उधर फिर खत कम पड़ जाएगी अपने पास। x1 का मान है 1, y1 का मान है 0, x2 का मान है अपने पास 1, y2 का मान है 2, x3 का मान है 0 और y3 का मान है 1। ये चीज आपको यहां लिखनी है और फिर सूत्र लगाना है ना। जगह नहीं थी तो मैंने इधर एडजस्ट करके लिख दी, जहां जगह मुझे दिखी। आपको एग्जाम में सिस्टमेटिकली उसके इधर ही लिखना है सारा का सारा काम। चलिए सूत्र लगाते हैं, मान रखते हैं इसमें। तो 1/2 x1 1 है, y2 माइनस y3, y2 है 2 और y3 है 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। प्लस में x2 है 1, वो आसान कैलकुलेशन है, वैल्यूज बहुत छोटी छोटी सी है। y3 माइनस y1, y3 है 1, y1 है 0, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा ये। और x3 0 को तो किसी से भी गुणा करो 0 ही आएगा, लेकिन लिख देते हैं एक बार, अब लिख रहे हैं तो 0 माइनस y2 2 है, ठीक है। ये हमने लिख दिया पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 तो गुणा में चल ही रहा है, ये क्या बनेगा 1 गुणा 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये भी 1 गुणा 1 ही बन रहा है, ये तो 0 हो गया पूरा खत्म। तो ये 1/2, 1 प्लस 1 मतलब 2/2, मतलब आंसर कितना बन रहा है 1 वर्ग इकाई। जरूर लगाया करो जब भी क्षेत्रफल की बात आए तो, ठीक है। 1 वर्ग इकाई, तो इसका क्षेत्रफल आ रहा है DEF का, जो यहां तक इसने पूछा था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1 वर्ग इकाई। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमें बताना है। तो मतलब ABC त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो वो निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आएगा, सेम वही फॉर्मूला लगेगा 1/2। फॉर्मूला में वापस नहीं लिख रहा हूं, ऐसा करता हूं वहीं रहने देता हूं इसको। तो वो फॉर्मूला लगाने के लिए इस बार x1 y1 x2 y2 x3 y3 चेंज हो जाएंगे। तो आप यहां पर लिखो, क्योंकि फॉर्मूला लिखोगे पहले, फिर आप ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज लिखोगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, ये प्रोसेस रहेगा। तो मैं फॉर्मूला तो नहीं लिख रहा हूं, वैल्यूज लिख रहा हूं उसके बाद की सीधा, क्योंकि जगह नहीं है फॉर्मूला लिखने की अभी। x1 का मान फिलहाल हो जाएगा 0, y1 का मान हो जाएगा -1, x2 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 1। ऐसे ही x3 हमारे पास हो जाएगा 0 और y3 हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। अब सूत्र लगाते हैं। सूत्र यहां पर लिखा हुआ है, इसमें बस मैं मान रख रहा हूं। क्या लिखोगे आप, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कि आएगा 1/2 और ब्रैकेट बड़ा वाला। सबसे पहले तो x1 0, तो आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं y2 माइनस y3 है, तो y2 अपना 1 है और y3 3 है। सेम ऐसे ही x2 प्लस का 2 है, y3 माइनस y1, y3 है 3 और y1 है -1, ये हो गया। तीसरा x3 वो भी 0 है, बहुत अच्छा, बहुत कम कैलकुलेशन हो गई, 0 होते ही सब कुछ खत्म है ना। y1 माइनस y2, y1 है -1 और y2 है 1, तो कितना बनेगा ये 1/2, पहला तो 0 हो गया, सब खत्म। दूसरे वाले में 2 और 3 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और तीसरा वाला भी पूरा खत्म 0। 2 गुणा 3 और 1 4 आ गया और ये 1/2 चल रहा है, ये काट दो, कितना बन जाएगा 4 वर्ग इकाई। हमें अनुपात से मतलब है, हमें इसका क्षेत्रफल नहीं बताना था, क्षेत्रफल केवल इसका बताना था, वो तो 1 आ गया, बाकी अनुपात लिखना है। तो आप लिखोगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अनुपात बोलो भले ही बटे में लिखो, एक ही बात है। क्या आएगा, उसका तो 1 है, तो 1/4 ये आंसर आ गया, मतलब 1:4 हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है।
तो बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। मेन बात था कि मध्य बिंदु सूत्र लगा करके इन तीनों के निर्देशांक निकालने थे। उसके बाद तो मेन सूत्र ही लगाया है, केवल ये वाला ही दोनों जगह, और आंसर निकाला है। अगर आप ध्यान से करोगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम है। बाकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन बनता है ये, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, चलिए अगला चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखो चौथा जो प्रश्न है वो हमने उदाहरण नंबर 15 किया था, वैसा एकदम सेम है, आराम से हो जाएगा। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ये चार हमने शीर्ष दे रखे हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमने उदाहरण 15 में देखा था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो एक रैंडम डायग्राम हमने बना लेंगे, हमने बनाया था वहां भी। ये एक रैंडम डायग्राम बना दिया मैंने। ये ए है मान लो, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये चतुर्भुज है। ये थोड़ी सी लाइन सीधी नहीं बनी है तो मैं इसको सीधी बना देता हूं। अब यहां पर मान रख दो, ए के लिए -4, -2 दिया हुआ है, बी के लिए उसने -3, -5 दिया हुआ है, सी के लिए 3, -2 दिया हुआ है और डी के लिए 2, 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या सीखा था? या तो आप विकर्ण AC बना लो या विकर्ण BD बना लो, उससे दो अलग अलग त्रिभुज बन जाएंगे। यहां पर उन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके जोड़ दो तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तो ये काम करना है। सबसे पहला काम, यहां पर एक लाइन खींच दो, कोई से भी खींच सकते हो आप, चाहो तो AC खींचो, चाहो तो BD खींचो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये दो त्रिभुज बन गए, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ना है, बस इतना ही काम है। शुरू करेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC से। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 और प्लस में x3 y1 - y2। ठीक है, मान रखेंगे। मान रखने के लिए पहले मैं लिख दूं किसका मान क्या है। यहां पर सबसे पहले तो x1 का मान है -4, y1 का मान है -2, x2 का मान है -3, y2 का मान आप लिखोगे -5, x3 का मान 3 और y3 का मान -2। ये मान हमें यहां रख देने और बस काम हो गया अपना। एक का तो काम खत्म। 1/2 x1 है -4, y2 - y3 -5 और -2, -5 फिर -2। बड़ी कैलकुलेशन भारी दिख रही है, बहुत माइनस है हर जगह। x2 -3, y3 - y1, y3 है -2, y1 है -2, तो ये बन गया x3 3, y1 - y2 -2 -y2 -5। ये हमने लिख दिया। बस यहाँ शांति से जमाना है, उसके बाद तो आराम से हो जाएगा काम। देखो कैसे, -4 है, -5 है, माइनस माइनस प्लस ही होगा, ये लिख लिया। ऐसे ही -3 है, -2 है, माइनस माइनस प्लस ही होगा, ये लिख लिया। प्लस का 3 है, -2 है, माइनस माइनस प्लस होगा, ये लिख लिया। ठीक है, देखो जरा 1/2, यहां ध्यान दोगे अगर तो ये तो कट गया, 0 हो गया बीच वाला। तो -4, ये -3, -3 के साथ 0 और +3 के साथ 3 में से 2 गया तो सॉरी 5 में से 2 गया तो 3। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1/2 और माइनस माइनस प्लस होके 4 तिया 12, ये 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 3 तिया 9 लिख लो केवल। 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21/2 चल रहा है। इतना वर्ग इकाई हमारा क्षेत्रफल आया एक त्रिभुज का। तो ठीक है, दूसरे का निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, 2 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दो इसको। दूसरा आप लिखो यहां पर लिखोगे आप त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल सूत्र आपको सेम लगाना है, मैं इधर यूं लगा देता हूं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस में x3 y1 -
y2, ये हमने सूत्र लगा दिया। अब इसमें मान रखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दूं ताकि जगह और हो जाए हमारे पास मान रखने के लिए। हाँ 1/2। अब देखो x1 x2 y1 y2 और ये x3 y3 ये सब कहाँ से कैसे यहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। x1 का मान यहाँ पर होगा फिलहाल -4, y1 का मान -2 लोगे आप, x2 का मान ले लो आप 3 के बराबर और y2 का मान ले लो -2 के बराबर, x3 का मान ले लो 2 और y3 ले लो 3 के बराबर। ये मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो अपना काम खत्म। चलिए मान रखो, कितना बनेगा, x1 है -4, y2 y3, y2 -2 है, y3 3 है, ये मान रख दिया। x2 3 है, y3 y1, y3 3, y1 -2, तो 3 -2। ऐसे ही x3 है 2, y1 y2 -2 और ये माइनस का -2, ये ओवरऑल ब्रैकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 -4 और -2 -3 हो गया -5, प्लस में 3 और माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20, 3 के साथ 3 और 2 5 है और 2 के साथ उधर 0 है, -2 + 2 कट गया 0 हो गया। ठीक है, कितना बन रहा है 20 + 15, ये होगा 35/2 वर्ग इकाई। ठीक है, 35/2 वर्ग इकाई इसका आया, 21/2 वर्ग इकाई इसका आया। अब हमें बस दोनों को जोड़ देना है, तो आप लिखोगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आएगा बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, जो कि है 21/2 और 35/2। आप अगर एलसीएम लेते हो तो ये बन जाएगा 2 और ये 21 + 35, जो कि बनते हैं 55 और 1 56, 56/2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये होगा 27 वर्ग इकाई, 27 नहीं 28, सॉरी 28 वर्ग इकाई, 28 आंसर आ गया। टोटल लास्ट में कर लेना है, अपने आप कुछ कटना होगा तो कट जाएगा, बटे में 2 सब हट गया, देखो सिंपल में आ गया आंसर। जरूरी है सिंपल में ही आए, बटे में 2 भी लग सकता था, कुछ भी आए, जो भी आंसर है मिला जुला के दोनों को टोटल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। जब भी चतुर्भुजों का क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो, आपको 2 हिस्सों में कर लो उसको और दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लो, तुरंत आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल प्रश्न 5, उसके बाद प्रश्नावली खत्म, पूरी की पूरी 7वीं खत्म। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था, 9th क्लास की प्रमेय है ये, जो यूज भी ली थी। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C है। ये कहना चाह रहा है कि एक त्रिभुज है, मैं डायग्राम बनाता हूं पहले। तो ये एक त्रिभुज है कोई, ये इस तरह से बना देते हैं, कोई भी रैंडम त्रिभुज आप ले सकते हो, ये A, ये B, ये C, और ये बन जाएगा 4, -6 और यहाँ आएगा 3, -2 और इधर आप लिखोगे 5, 2। हमें बोला गया है कि इसकी एक माध्यिका, कोई भी एक माध्यिका आप ले सकते हो, जैसे मैं ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है, सामने वाले शीर्ष को, तो ये माध्यिका हो गई AD। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है कि सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है, यह हमें साबित करना है इसमें। तो बहुत आसानी से साबित कर लेंगे, हमें केवल D के निर्देशांक चाहिए, उसके बाद तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। D के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, क्योंकि D मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र लगा दो। मध्य बिंदु सूत्र हमने यूज लिया है अभी थोड़ी देर पहले ही, क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, बस इससे निकल जाएगा। बिंदु D हमारा तुरंत निकलेगा इससे। देखो B और C का मध्य बिंदु है तो B और C के ही x निर्देशांकों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ,
तो 3+5, 3+5/2 और -2 + 2/2 कितना आ रहा है? 3 और 5 हो गया 8/2 और ये हो गया 0/2, जिसका मतलब हो गया 4,0। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया, मतलब डी पॉइंट आ गया। तो यहां पर लिख दो डी 4,0 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से सूत्र लगाओ, इधर अलग अपने आप बराबर आ जाएगा, वो कुछ दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। फॉर्मूला अपने को पता है, बस इतना ही मेन था जो अलग था, इतने में ही दिमाग लगाना था मेन। तो बाकी अगर हम बाकी क्वेश्चंस की तरह चल रहा है तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पहले तो सूत्र लिखोगे जो कि है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 और प्लस में x3 y1 - y2। ये सूत्र हो गया। इसमें मान रखने के लिए वैल्यूज क्या क्या लेंगे वो मैं इधर लिख देता हूं पहले। तो यहां रखने के लिए हम लोग लेने वाले हैं x1 का मान, देखो कितना आएगा। x1 का मान लोगे आप 4, y1 का मान हो जाएगा -6, x2 का मान 3, ABC लिख दिया मैंने गलती से, ABD लिखना था यहाँ, ABD पहले इधर वाला ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 3 और -2, ये हो गया 3 और ये हो गया -2, सेम ऐसे ही 4 और 0, तो x3 तो 4 हो गया, y3 0 हो गया। ये मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। रखो जरा, x1 4 है, y2 - y3 -2 - 0 -2 - 0, x2 3, y3 - y1 0 -6, x3 4, y1 - y2 -6 और माइनस का -2, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट एक और लगा दो। चलो जी, कितना बन रहा है? 1/2, 4 के साथ तो -2 है, 3 के साथ 0 + 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 4 -6 माइनस माइनस प्लस होके 2 यहाँ पर यूं लिखा जाएगा। कितना बन रहा है ये हम चेक कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। चलो, ये आएगा 1/2 और 4 दूना 8, माइनस का 8, 3 6 18 और -6 और प्लस का 2 मिलके -4 होगा और -4 और 4 गुणा होकर के माइनस का 16 बनेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। जो भी है, कितना बन रहा है ये बनेगा हमारे पास 1/2 तो है ही, 18 माइनस 16 में से 16 और 8 मिलकर के होंगे 24, 18 में से 24 जाएंगे तो बनेगा -6, ये आ गया -3, जिसको आप +3 लिखोगे क्योंकि माइनस में क्षेत्रफल हम रखते नहीं है तो प्लस लगा देते हैं। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आया 3 वर्ग इकाई, ठीक है। एक काम यहां तक खत्म। दूसरा शुरू, दूसरा इधर वाले त्रिभुज का, इधर वाले त्रिभुज का नाम है ADC या ACD, जो भी आप लिखो, मैं ACD लिख देता हूं। ACD का क्षेत्रफल, भाई फॉर्मूला तो सेम ही है, मैं सिर्फ मान रख रहा हूं। यहां पर मान रखने के लिए भी लिखना पड़ेगा A1 x1 y1 जो भी है, तो मैं इस तरफ कर देता हूं, ऐसा करता हूं, इधर जगह है थोड़ी बहुत। तो x1 y1 x2 y2 x3 और y3 यहां लिख देते हैं। x1 है हमारे पास में वही 4 और ये -6, ये 5 और 2, 5 और 2, 4 और 0, तो 4 और 0, ये हमारे पास आ गया। मान रखना है, मान रखने के लिए मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, ये रहा फॉर्मूला, इसी में मान रख रहे हैं हम लोग। तो 1/2 तो लिख दिया है, x1 जो कि 4 है, y2 - y3, तो y2 है 2, y3 है 0, प्लस में x2 है 5 और y3 - y1, y3 है 0, y1 है -6,
ये बन गया। और लास्ट x3 हमारे पास 4 है, y1 माइनस y2, y1 है -6 और y2 है 2। अब यहां पर इसको लिखोगे 1/2, 4 और 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, प्लस में 5, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 4, -6 और -2 माइनस का 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये फाइनली? 1/2, 4 दूना 8 और 6 पंजे 30 और 8 चौक 32। ये हो रहा है 1/2, 8 और 30 में से 32 गया तो -2, मतलब 6/2, मतलब 3 वर्ग इकाई। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। पहला भी 3 वर्ग इकाई, दूसरा भी 3 वर्ग इकाई, तो इसका मतलब कोई माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर बराबर क्षेत्रफलों में विभक्त कर देती है। ये साबित हो गया यहां पर। किसी भी त्रिभुज के लिए ट्रू है ये। जरूर नहीं है यही माध्यिका लो, आप सी से सामने वाली पे लगा सकते थे माध्यिका, या फिर बी से इस एसी पे माध्यिका बना सकते थे और उसके लिए कर सकते थे। वो आपकी चॉइस है, किसी से भी किसी पर भी बना सकते हो। आंसर हमेशा यही आएगा कि 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभक्त हो गए हैं ये। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो ये हमारा 7th चैप्टर पूरा हो गया। 7.1, 7.2, 7.3 तीन ही यहाँ पर मेन फॉर्मूले थे, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र। कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।